हाय फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एक नए विषय के साथ आया हूँ। आज हमारा विषय है कमज़ोर तानाशाह की हकीकत। जब से चुनाव आए हैं, चुनाव डिक्लेयर हुए हैं, देश में चुनावी माहौल चल रहे हैं, हर व्यक्ति के पास जो यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, वो अपने अपने एजेंडे लेके, अपने अपने प्रोपेगेंडा लेके घूम रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि मैं मोदी को नुकसान पहुंचा सकता हूं, मैं बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता हूं, मैं कांग्रेस को फ़ायदा पहुंचा सकता हूं, सपा को या बसपा को, etc जो भी हो उनके पास, उनका जो भी एजेंडा हो, वो अपने एजेंडे में कहीं ना कहीं सब सफल भी हो रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग, देश में पोलराइजेशन बहुत ही सरल है। लगभग 16% व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने जीवन में सफल हैं वो अपने जीवन में। 84% कहीं ना कहीं धक्के खा रहे हैं। कुछ अनपढ़ हैं, कुछ मजदूर हैं, कुछ व्यवसायी हैं जिन्हें अपने काम से अलावा दूसरे से मतलब नहीं है। वो कभी खाली पाते हैं तो फिर ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल अच्छा खासा वही तो करते हैं। और जब शिक्षा का अभाव है उनके पास, तो आप जो बोलोगे वही वो सुनेंगे, वही वो करेंगे, और वही चीज़ उनके दिमाग में हमेशा घूमती रहेगी। उसी के हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं। देश में चुनाव है, स्वस्थ लोकतंत्र का माहौल है नहीं। ये बात मैं कह रहा हूँ, बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि आज हमें सच्चाई कोई बताने वाला है ही नहीं। ना ही यूट्यूब सच्चाई बताता है, और ना ही न्यूज़ चैनल्स, ना ही पेपर, ना रेडियो। किसके ऊपर भरोसा करें? मोदी सरकार सही है या कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी तो वो सही होगी? खैर जो भी हो, लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा कि कुछ लोगों ने मोदी को एक तानाशाह की शैली दे दी। क्या तानाशाह इतना मजबूत है कि उसे तानाशाह लोकतंत्र जैसी, अगर तानाशाह ये होता तो फिर चुनाव क्यों होते? अगर तानाशाह ये होता तो शाहीन बाग में आप 3-3 महीने तक जाम कैसे लगा लेते? अगर ये व्यक्ति तानाशाह होता तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके 370 हटाने की क्या ज़रूरत थी? तानाशाह ये होता तो तुम उसको इतनी गालियां दे नहीं पाते। तानाशाह ये होता तो विपक्ष आज ख़त्म हो चुका होता। तानाशाह ये होता तो फिर बहुत कुछ हो सकता था जो अभी तक नहीं हुआ। मैं मानता हूँ कि इससे अच्छी स्वस्थ परंपरा लोकतंत्र की और कहाँ मिलेगी। वो बात अलग है कि हाँ, कुछ नेताओं को जेल हुई है, कुछ नेताओं को बेल हुई है, कुछ नेता अभी धरे जा रहे हैं, कुछ धरे जाएंगे, तो ये तो ठीक है, आम बात है ना। कल आप भी सत्ता में आइएगा, उठा के इन लोगों को भी डालिएगा, मुझे समस्या नहीं है, देश के आम नागरिक को समस्या नहीं। बशर्ते अगर चोर है कोई तो जेल जाने में क्या समस्या है? हाँ, आपने चोरी की थी, समस्या आपके साथ है, वो चोर नहीं है, आपको पकड़ रहे हैं। कल आप भी सत्ता में आना, ऐसा तो है नहीं कि आप जीवन भर सत्ता में आओगे नहीं, आओगे ना किसी न किसी दिन, आप भी करना। फिर देखूंगा कहाँ गया तानाशाह, कहाँ गया लोकतंत्र। वो हट जाएगा, लोकतंत्र बच जाएगा, वो हट जाएगा, संविधान बच जाएगा, वो हट जाएगा, तानाशाही खत्म हो जाएगी देश में। तुम्हें लगता है तानाशाही खत्म हो जाएगी? सफदरगंज इलाके की वो गलियां आज भी चीखती हैं संजय गांधी के नाम से, जब पकड़ पकड़ के नसबंदियां करवाई जा रही थी देश में, क्योंकि उनकी माता प्रधानमंत्री थी। वो तानाशाही भूल गए हो? जब इमरजेंसी के वक्त संजय गांधी अपने चरम उत्कर्ष पे थे, बिजली काटी गई, प्रेस, जितने भी प्रेस थे उन सब की बिजलियां काट दी गई, और ये कहा कि मैडम के खिलाफ अगर कोई भी बात लिखी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उस तानाशाही से इस तानाशाही के कंपेयर किस हिसाब से करते हो यार? तानाशाही में मतलब अभी तुम्हें पता ही नहीं, तुमने केवल नाम सुन रखा है। तानाशाही का मतलब ये होता है ना, ये सीधी पोजीशन पे खड़े रहो और इधर से उधर नहीं कर सकते हो, ये होता है तानाशाह। 5 मिनट का किम जोंग का वीडियो देख लो, और नहीं तो हिटलर की कुछ किताबें जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध की संपूर्ण घटनाएं लिखी हूँ उससे संबंधित देख लो, उसकी मूवी देख लो या उसकी किताबें पढ़ लो, समझ में आएगा कि हिटलर है क्या, तानाशाह होता क्या है।
और वैसे भी तुमने उसको तानाशाह बोल के ना देश के इतने लोगों का अपमान किया है जिन्होंने उसे दोबारा चुनाव में फिर जितवा के सत्ता प्रदान की थी। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने तानाशाह उसको बनाया हुआ जान के, या जिसने भी वोट दिया है, तुम्हें कम वोट मिले तो तुम तानाशाह नहीं बन पाए, तुम छोटे तानाशाह बन गए, वो बड़ा तानाशाह बन गया। टारगेट और एजेंडा सेट रखो, अपने हिसाब से चलो, लेकिन किसी को भी तानाशाह कहने से पहले ये सोच लेना कि अगर वो तानाशाह होता ना तो तुम आज कहाँ होते पता नहीं चलता। और सबसे बड़ी बात याद रखना कि जो व्यापार तुमने फैलाया हुआ है, आज लोग जो तुम्हारे नाम पे खड़े हैं, जो लोग तुम्हारे प्रोपेगेंडा के साथ खड़े हैं, जो लोग तुमसे वो चीज़ करवा रहे हैं जो वो खुद नहीं कर पा रहे थे, ये प्लेटफॉर्म भी उसी ने दिया है। अगर वो 4G ना लाता तो ना मैं होता यहाँ पे, ना तुम होते यहाँ पे, जिसको आप तानाशाह बोल रहे हैं और जिसको मैं डिफेंड कर रहा हूँ, क्योंकि ये गलत है। वो तानाशाह नहीं है, लोकतंत्र की परंपरा है, आप चुनाव लड़ो, जीतो, सत्ता काबिज करो, लेकिन किसी को भी बदतमीजी बोलने का अधिकार नहीं। और जिस दिन वाकई में वो तानाशाही पुता रहेगा ना, उस दिन तुम कहाँ मिलोगे ये किसी को अंदाज़ा नहीं। इसलिए कम से कम प्राइम मिनिस्टर के बारे में इस तरह की उटपटांग हरकतें नहीं सुनना चाहता है, न मैं, न ही पूरा देश। धन्यवाद।